चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अंक ज्योतिष में हर अंक अपने आप में अनूठा है। मुख्य रूप से 1 से लेकर 9 तक बेसिक नंबर्स होते हैं और हर अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है और उस ग्रह की खूबियां उस अंक में पाई जाती हैं। हर अंक अपने आप में इतना अनूठा है कि अंक से प्रभावित व्यक्ति का पूरा जीवन बाकी के लोगों से पूरी तरह अलग होता है। आज हम बात करेंगे सूर्य के अंक के बारे में, नाम, यश और प्रशासन के अंक के बारे में। नाम, यश और प्रशासन का अंक है नंबर 1 यानी कि 1। आपको बताएंगे कि आप इस अंक का सही इस्तेमाल करके जीवन में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं। और अगर आपका अंक 1 है, नंबर 1 है, तो आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो नंबर 1 की खूबियां क्या हैं, इसकी कमजोरी क्या है और जो लोग 1 अंक से प्रभावित होते हैं उनकी जिंदगी कैसी रहती है, आज इस विषय पर बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके बाद हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 1 का, अंक 1 का प्रभाव किसके ऊपर होता है, किन लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है और ज्योतिष में अंक 1 का महत्व क्या है। गणित की जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से। पहला अंक जो होता है वो 0 होता है और अगर हम इस्तेमाल होने वाले अंक को देखें तो पहला जो सिंगल डिजिट नंबर है वो होता है 1। अंक 1 जो है ये पहला नंबर है। 0 के बाद जहां से शुरुआत होती है वो नंबर 1 है। तो ज्योतिष की शुरुआत भी नंबर 1 से होती है और पहला ग्रह जिसके चारों तरफ पूरी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पूरी दुनिया घूम रही है, वो ग्रह है सूर्य और अंक 1 का जो नंबर है वो सूर्य का अंक है। ये बहुत शक्तिशाली नंबर है, बहुत ही ताकतवर। ज्योतिष में 2 अंक बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं ऊर्जा के मामले में। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 9। फर्स्ट एंड 9 ये 2 बड़े ऊर्जावान अंक हैं। किसी भी चीज की शुरुआत का नंबर है, क्योंकि सामान्यतः हम 1 नंबर से ही चीजों की शुरुआत करते हैं, तो ये किसी भी चीज की शुरुआत का अंक है। इस अंक के अंदर प्रकाश है, लाइट है। लाइट का मतलब आध्यात्म है। जहां बात प्रकाश की होगी वहां बात होगी ईश्वर की। तो इस अंक के अंदर प्रकाश है, नेतृत्व है, राजनीति है और प्रशासन के गुण भी नंबर 1 में 1 अंक में पाए जाते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक है, उनका जो बेसिक नंबर है वो होता है 1। अगर आपकी जन्म की तारीख, महीने और साल का जोड़ 1 है तो आपका भाग्यांक 1 है, आपके ऊपर 1 अंक का प्रभाव तब भी रहेगा। अंक 1 का प्रभाव होने से व्यक्ति कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आ जाता है और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हम ज्योतिष में 9 ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों में जो सबसे अहम ग्रह है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो ग्रह है सूर्य। अब ये जानते हैं, ये समझते हैं
कि अंक 1 की ताकत क्या है, अंक 1 की शक्तियां क्या हैं। ये जो नंबर 1 है, अंक 1 है, ये व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण पैदा करता है, लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करता है। ये जो अंक 1 है, ये व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण पैदा करता है, लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करता है। दूसरों का नेतृत्व करते हैं ऐसे लोग, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में सबसे आगे रहते हैं। ये व्यक्ति के नाम और यश में वृद्धि कर देता है। नॉर्मली अगर एक अंक का प्रभाव आपके ऊपर हो तो आपको नाम और यश प्राप्त करने में, मान सम्मान प्राप्त करने में सामान्यतः दिक्कत नहीं आएगी। ये व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में काफी सफलता देता है। पॉलिटिक्स के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अगर नंबर 1 वाले लोग पहुंच जाएं, अगर 1 अंक वाले पहुंच जाएं, तो उन्हें काफी सफलता की प्राप्ति होती है। इस अंक की वजह से व्यक्ति लंबे समय तक ऊर्जावान रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 नंबर ऐसे हैं अंक ज्योतिष में जो एनर्जी बनाए रखते हैं। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 9 यानी 9। तो एक अंक एक ऐसा अंक है जो बहुत ही ताकतवर है, नेतृत्व करता है, समाज को दिशा देता है और समाज को कंट्रोल करता है। ऐसा देखा गया है, एक अंक वाले अगर समाज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो घर को कंट्रोल करेंगे, यानी जहां भी रहेंगे वहां कंट्रोलिंग कैपेसिटी में रहेंगे और चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की, चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक अंक के अंदर सारी अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ इनकी कमजोरियां भी हैं, कुछ इनकी समस्याएं भी हैं। तो अंक 1 की समस्याएं या कमजोरियां क्या हैं? इस अंक वाले कभी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस अंक वाले कभी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, घर में हो, मार्केट में हो, समाज में हो। कभी कभी अपनी ताकत को लेकर बौरा जाते हैं और अपनी ताकत से दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्हें आम तौर पर आरंभ में संघर्ष करना पड़ता है, आम तौर पर शुरुआत में संघर्ष करते हैं, काफी स्ट्रगल इनको करना पड़ता है। अक्सर पिता के सुख में कमी आती देखी जाती है। अंक 1 वालों के साथ या तो पिता का तालमेल नहीं होता, या पिता उनसे दूर रहते हैं, या हो सकता है उनके पिता हो ही ना। अंक 1 सूर्य का अंक जरूर है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष है, एक निगेटिव पक्ष है कि 1 अंक वालों के साथ पिता वाला फैक्टर अक्सर कमजोर हो जाता है। अंक 1 वालों को सरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या भी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तनाव बहुत पालते हैं, सत्ता हाथ से चली जाए तो बौरा जाते हैं, इसी चक्कर में तबीयत खराब हो जाती है। इनको सत्ता से और शक्ति से मोह हो जाता है। एक बार कुर्सी पा गए तो कुर्सी से उतरना चाहते ही नहीं है। एक बार कमांड इनको मिल गया तो कमांड छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो 1 अंक वाली सासू माँ होती हैं, वो आम तौर पर अपने बेटे को बहू के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। इसलिए 1 अंक वाली जो सासू माँ होती हैं, अक्सर वो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती हैं, घर में बड़ी अशांति होती है। ये जो 1 अंक है ना, इसका जो मोह है ताकत का और सत्ता के साथ जुड़े रहने का, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रचंड होता है। अब अगर आपका नंबर 1 है, अगर आप 1 नंबर के व्यक्ति हैं, तो सफलता पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पे फोकस करेंगे, किन बातों पे ध्यान देंगे? देखिए, 1 अंक की जो ताकत है, 1 अंक की जो शक्ति है, वो मूलतः कौन है? वो मूलतः है सूर्य। वैसे तो सूर्य हर ग्रह की शक्ति है, हर नक्षत्र की शक्ति है। 1 अंक की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सूर्य है। वैसे तो सूर्य सबकी शक्ति है। इस पृथ्वी पर घास के टुकड़े से लेकर के जीवित इंसान तक, हाथी घोड़े तक, पशु पक्षी तक, सबके पीछे जो सत्ता है, शक्ति है, वो सूर्य है।
लेकिन एक अंक के लिए सूर्य बड़ा अहम है क्योंकि वो इनकी लाइफ लाइन है। एक अंक के लिए अगर सूर्य ना हो, आपका नंबर 1 हो और सूर्य की कृपा आपको ना मिले तो आप एक अंक के भले ही हो, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक अंक वालों को नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। नित्य प्रातः अगर आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसेगी। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। एक तांबे का छल्ला राइट हैंड के रिंग फिंगर में या दाहिने हाथ की कलाई में एक तांबे का छल्ला अगर आप पहने या तांबे का कड़ा अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 और 8 के अंक से दूर रहना चाहिए। एक नंबर का जो घोर अपोजिट नंबर है वो 8 है, जबरदस्त अपोजिट है। यानी 8 माने शनि, 1 माने सूर्य, तो 1 और 8 का जो तालमेल है ना वो बड़ा विचित्र होता है। और 7 नंबर है केतु का नंबर, तो 7 और 8 के अंक से एक अंक वालों को सामान्यतः दूर रहना चाहिए। नीले और काले रंग का प्रयोग इनको कम से कम करना चाहिए। एक अंक वालों का जो फेवरेट कलर है, जो बेहतरीन नंबर है, जो बेहतरीन रंग है वो है लाल, और एक अंक वालों का जो बेहतरीन नंबर है वो है 1। लेकिन एक वालों को नीले और काले रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नीला और काला रंग सामान्यतः इनको सूट नहीं करेगा। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना भी बड़ा अच्छा होता है। लकड़ी का संबंध सूर्य से होता है, इसलिए अगर आप लकड़ी के पलंग पे सोते हैं, लकड़ी की मेज पर काम करते हैं, लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं, तो इससे क्या होता है, सूर्य वाला जो पक्ष है वो प्रबल होना शुरू हो जाता है। और सूर्य वाला पक्ष जितना प्रबल होगा एक अंक वालों के जीवन में, उतना ही ज्यादा उन्हें फायदा होता है। और चीनी आप कम से कम खाइए। एक नंबर वालों को पेट की समस्या होने की या डायबिटीज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा देखी है मैंने। इसलिए मैं कहूंगा कि आप गुड़ का प्रयोग ज्यादा करिए और खास तौर से भोजन करने के बाद आप गुड़ जरूर खाइए। इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको फायदा होगा। तो भोजन करने के बाद गुड़ खाएं और चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एक बात और बता दूं मैं, अगर आपका नंबर 1 है तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, किसी विद्वान से सलाह लेकर के माणिक्य पहन लीजिए, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, हिंदी में माणिक्य कहते हैं। अगर आप किसी से सलाह लेकर के माणिक्य पहने और माणिक्य आपको सूट करे तो एक अंक वालों को इससे बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारा लाभ होता है। यानी सूर्य के जितने कांटेक्ट में आप रहेंगे, ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य की रोशनी आती हो, सूर्य की नियमित रूप से पूजा करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, चीनी के बजाय गुड़ खाइए, लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करिए और सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनिए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य के पार्टिकल्स आपके शरीर में बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपका 1 का नंबर ताकतवर होगा, और जितना 1 का अंक ताकतवर होगा फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले यह जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अपने पूजा स्थान पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने पूजा स्थान के बारे में सबसे खास बात क्या है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 1 के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, श्रेया हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। श्रेया बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। कि मेरे ये घर जो है सेल करना है और कहीं और लेना है,
घर मेरी मम्मी के नाम है, तो ये कब तक सेल हो जाएगा और कब तक हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे? जन्म की तारीख पता है आपको? जी, मम्मी की तो नहीं पता, अपनी पता है। अपनी बताइए। 15 नवंबर 1989। समय बताइए। शाम के 7:45। कितना? 7:45 शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। देखिए श्रेया, आपकी जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बृहस्पति प्रधान कुंडली है। टोटली जुपिटर का इन्फ्लुएंस इसमें दिखाई देता है। लग्न में ही बृहस्पति बैठा हुआ है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि की आपकी कुंडली है और इस कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी बिकने की जो संभावना है, प्रॉपर्टी बेच करके आप किसी नई जगह पर प्रॉपर्टी ले पाएं, ऐसी संभावना इस साल के सितंबर के बाद बनती है। इस साल के अंत में प्रॉपर्टी सेल भी होगी और प्रॉपर्टी बेच करके आप किसी नई जगह पर प्रॉपर्टी ले पाएंगी इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में। अभी ये काम आपका जल्दी हो जाए, इसके लिए आप ऐसा करें कि रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रातः एक बार पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे और जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और अंक 1 की ताकत के बारे में, अंक 1 की महिमा के बारे में आपको बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। बहुत सारे लोग शरीर की मालिश करवाते हैं तेल लगवा करके। मैं बता दूं कि मालिश हमेशा स्नान के पहले करवाइए और स्नान और मालिश के बीच में थोड़ा अंतर रखिएगा। कम से कम नहाने के आधा घंटा पहले शरीर की मालिश करवा लीजिए, उसके बाद नहाइए, तो मालिश से आपके शरीर को फायदा होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, अनावश्यक क्रोध ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, गुड़ का दान करें आज तो बहुत अच्छा होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, छोटी लाभदायक यात्रा के योग हैं, खूब खरीदारी करेंगे, परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम का नया मिलता जाएगा, अपनी संतान को समय दें, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें, धन हानि से बचाव करें, गुड़ खाकर घर से निकलें तो अच्छा होगा, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, अनावश्यक बहस ना करें, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के मौके मिलेंगे, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी,
शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, किसी भी वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें, मीठी चीज का दान करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, काम का दबाव कम होगा, किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कुंदन है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। अपना लड़का के बारे में पूछना चाहते हैं। ये छोटा लड़का है। जन्म की तारीख बताइए। ये 15 अगस्त 2014। समय बताइए। दोपहर का 3:15 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। क्या जानना चाहते हैं? ये पढ़ाई लिखाई करेगा कि नहीं गुरुजी? ये 6 वर्ष का हो गया है, स्कूल में नाम भी लिखा है, साल भर बर्बाद हो गया। एकदम चंचलता इसमें सिर्फ है, अब पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं करता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आगे क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये जानकारी होना चाहिए। कुंडली आपके बेटे की धनु लग्न की है और राशि बनती है मेष। 6 साल का बच्चा है तो देखो भाई, चंचलता तो करेगा ही। अब 6 साल के बच्चे से चंचलता की उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बच्चा तो चंचल होगा ही। और वैसे भी जानिए कि इस बच्चे की कुंडली में शिक्षा वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी है। आगे चल करके आपका बेटा टेक्निकल फील्ड में यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा। इस बात की संभावना इस कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रही है। इस बच्चे की चंचलता को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि बच्चा थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके ना, तो इसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति इसके लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और अपने बच्चे को भी गायत्री मंत्र पढ़वाना सिखाएं कि आपका बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर रोज सुबह गायत्री मंत्र बोले तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। भविष्य अच्छा है, बच्चे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपक जी हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। दीपक जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं दीपक शर्मा बोल रहा था। जी पंडित जी, जो ये मेरी सूर्य के पास जो ये चंद्रमा की महादशा आएगी, तो इसमें देखिए कैसी रहेगी इसमें, या कोई इसके लिए उपाय जो मतलब। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी दीपक। ये सर 27 अप्रैल 1977। समय बताइए। 1:15 दिन के। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये ऋषिकेश में। और ये माता जी का जो है स्वास्थ्य जो है कि थोड़ा बेहतर बनाए। दीपक, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। इस समय आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2020 तक। उसके बाद नवंबर 2020 से आपकी चंद्रमा की दशा चलेगी। देखो, चंद्रमा कुंडली के 12वें खाने में बैठा है शनि के साथ और चंद्रमा स्क्वायर में चला गया है राहु के साथ। इसलिए चंद्र में चंद्र की जो दशा है यानी नवंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 का जो समय है, ये आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिखाई देता। नवंबर 20 से सितंबर 2021 के समय में मानसिक तनाव से, मानसिक चिंताओं से, चोट चपेट से आपको बचना होगा। किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाने से बचिएगा। दूसरी बात यह है कि इसी समय में माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्र में चंद्र की दशा आपके माता के लिए बहुत अच्छी होगी, ऐसा लगता नहीं है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपको मैं ये कहूँगा कि आप भगवान शिव की पूजा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना ही अच्छा होगा। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नियमित रूप से जप करिए। सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाइए उनके मंदिर में जा करके, और एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, क्योंकि चंद्रमा की जो ताकत है वो बृहस्पति है। इसलिए एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, तकरीबन 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहने तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। किसी भी तरह के वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से बचना होगा। धन की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहेगी। और अगर कोई प्रेम का मामला है या शादी नहीं हुई है अब तक, तो प्रेम और विवाह के मामले आपके हल हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। पूजा स्थान पर किस बात का विशेष ध्यान रखें? पूजा स्थान हम सबके घर में होता है, किस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पूजा स्थान पर शाम के समय दीपक जरूर जलाया जाएगा, तभी पूजा स्थान जागृत होगा। और ये दीपक होगा तिल के तेल का या घी का या अलसी के तेल का दीपक पूजा स्थान पर जरूर जलाएं रोज शाम को। अपने पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें और अपने पूजा स्थान को पर्सनल रखें। केवल परिवार के लोग ही वहां जाएं। बाहरी व्यक्तियों को, मेहमानों को पूजा स्थान पर जाने की अनुमति न दें, क्योंकि पूजा स्थान की जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो बिगड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। इससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।